अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि माइक्रोस्कोप का क्या किरदार है सेल के प्रोसेस में। द स्टडी ऑफ सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ डिपेंड अपॉन द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ये जो सेल की स्टडी है और उसके जो और माइक्रो ऑर्गेनिज़म मतलब छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनकी सारी स्टडी डिपेंड किस पर करती है? एक इंस्ट्रूमेंट पे जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। आवर नॉलेज ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इम्प्रूव बाय डेवलपमेंट ऑफ बेटर एंड मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप। हमने सेल डिफरेंट तरह के और उसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब की डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई? सिर्फ़ और सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, कितने कितने तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं? वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैव बीन डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी रिकग्नाइज्ड। काफ़ी तरह के माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट की वजह से दरियाफ्त हुए, डिज़ाइन हुए, और सोर्स ऑफ लाइट में उसकी सोर्स ऑफ लाइट की क्या है उसकी बुनियाद पर माइक्रोस्कोप को नीचे दिया गया है। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप, इन विच लाइट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें लाइट यूज़ होती है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के लिए। इल्यूमिनेशन का मतलब है ब्राइटर, मतलब कि आपको वो चीज़ आपको कितना ब्राइटर दिखाएगा। तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ होता है? ब्राइटनेस के लिए, कि आपको वो चीज़ ब्राइट करके दिखाई दी जाए, अच्छे करके दिखाई दी जाए, वो होती है लाइट। ओके। फिर हमारे पास है एक्सरे माइक्रोस्कोप, इन विच शॉर्ट वेवलेंथ एक्सरे यूज टू एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें क्या यूज़ होता है? छोटी छोटी वेवलेंथ्स यूज़ होती हैं एक्सरे की, जो कि आपके लिए मतलब वो आपको जो ऑर्गेनिज़म है, जो सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वो इल्यूमिनेट करके दिखाता है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन विच इलेक्ट्रॉन बीम इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है इल्यूमिनेशन की के तौर पे, कि आपको वो चीज़ ब्राइट करके दिखाई जाए। तो लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है लाइट इल्यूमिनेशन के लिए। एक्सरे माइक्रोस्कोप में आपके पास शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ होती हैं एक्सरेज़ की, जो कि आपको वो ऑर्गेनिज़म इल्यूमिनेट करके दिखाती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है, जो कि सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है। रिजोल्यूशन वर्सेस मैग्नीफिकेशन। रिजोल्यूशन क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है? 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ माइक्रोस्कोप ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस। माइक्रोस्कोप की 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ख़ास मतलब काफ़ी खासियत रखती है, और वो है मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन और कंट्रास्ट। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन इज़ अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग अपैरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन आपको ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ा करके दिखाएगा। जैसे अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो स्पेसिमेन का, जो हमने स्पेसिमेंस में रखा है, वो आपको 10,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ आई पीस विद मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इट्स ऑब। अब मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? वो जो आई पीस की पावर होती है उसको मल्टीप्लाई उसको मल्टीप्लाई करें मैग्नीफाइंग पावर से, तो फिर आपको उसको मैग्नीफाइंग पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट की, तो आपके पास आ जाएगी मैग्नीफिकेशन। रिजोल्यूशन और मोर करेक्टली द मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस। रिजोल्यूशन क्या है? कि वो जो मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और जो जिससे हम देख रहे हैं, वो उसके दरमियान का फासला हमारे पास कहलाता है रिजोल्यूशन। एंड नाउ व्हाट इज़ कंट्रास्ट? कंट्रास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डिस्टिंग्विशिंग वन ऑफ द सेल फ्रॉम अनदर। कंट्रास्ट नहीं होगा तो हम एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इन लाइट माइक्रोस्कोप कंट्रास्ट इज़ ऑफन ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग स्टेनिंग द मटेरियल। मटेरियल को स्टेन करने से हमारे पास हम कंट्रास्ट को गेट कर सकते हैं। अ वेरी हाई मैग्नीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, देयर रिजॉल्विंग पावर इज़ लिमिटेड।
इस लाइन में कह रहा है कि आप काफ़ी हाई मैग्नीफिकेशन ले सकते हैं इन ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप से, लेकिन क्या होता है कि इनकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, लिमिटेड होती है। इट इज़ अबाउट 500 टाइम्स बेटर देन द अनएडेड ह्यूमन। इलेक्ट्रॉन बीम्स का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटा होता है, मतलब विजिबल लाइट के मुकाबले में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकरीबन 10,000 गुना ज़्यादा बढ़ा करके आपको दिखा सकते हैं कोई चीज़, जितने की इंसानी आँख देख सकती है। इसीलिए आजकल के दौर में सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि एक सेल से ज़्यादा होते हैं और आप ये कह सकते हैं काफ़ी टाइनी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।